हेलो। हेलो। कैसे हो? हाँ। अच्छा। क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं। संडे एंजॉय? क्या किया सुबह से आपने? अभी एकेडमी गया था। एकेडमी गए थे? किस चीज की? क्रिकेट। ओह, आप क्रिकेट खेलते हो, आपको शौक है। वेरी नाइस। कुछ बताओ बेटा अपने बारे में। आपका नेम, घर में कौन कौन है, क्या करते हैं, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है? क्रिकेट में। आपका नेम क्या है? जय। जय। ओके, वेरी नाइस। घर में कौन कौन है? मम्मा पापा मैं। क्या करते हैं मम्मा पापा? बिजनेस। दोनों? वेरी गुड। किस चीज का? मम्मा ग्राफिक डिजाइनर है। और पापा? पता नहीं। पापा का नहीं पता आपको? चलो कोई बात नहीं। ओके, तो आपको क्रिकेट का शौक है और किसी चीज का इंटरेस्ट है, हॉबीज है? वेरी नाइस। मैं बताऊं बेटा अपने बारे में। मेरा नाम है पल्लवी और मैं आपकी नॉर्मल टीचर नहीं हूँ। आप मेरे को अपनी फ्रेंड समझ सकते हो या फिर बिजनेस बडी समझ सकते हो। ठीक है? तो मेरे से डरने की या फिर ऐसा एक्सपेक्ट करने की कि मैं स्ट्रिक्ट रहूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको ना आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाली हूँ। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आता है और आपको समझ आती है, तो आप लेक्चर के एंड में मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ बताओगे, क्योंकि मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैं आपको कुछ समझाऊंगी, तो आप मेरे को कुछ समझा देना जो आपको आता हो। डन? चलो पहले तो आपसे ना एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछती हूँ। आपको फ्यूचर में क्या बनना है, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? क्रिकेटर। क्रिकेटर ही बनना है? वेरी वेल डन। चलो कोई नहीं। और आपके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल स्किल कौन सी है? बताओ। मतलब एक ऐसी स्किल जो किसी के पास भी हो ना, तो वो किसी भी एरिया में रूल कर सकता है। कोई आइडिया? वेरी, कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। आज ना हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है? तो बिजनेस क्या होता है बेटा आपके अकॉर्डिंग? मम्मा पापा दोनों बिजनेस करते हैं, आपके अकॉर्डिंग बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? वर्क। वर्क? किस किस टाइप का वर्क? बताओ क्या होता है बिजनेस में। हाँ जी। क्या जो करते हैं मम्मा पापा, वर्क क्या करते हैं, उस वर्क में बिजनेस क्या करते हैं? किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते। किसी पे डिपेंड नहीं रहते। अच्छा ठीक है, बिजनेस कहते किसको है? आप किसको कहोगे कि ये बिजनेस हो रहा है यहाँ पे? बताओ बच्चे। ठीक है, नॉर्मली हम बिजनेस किसको बोलते हैं जब हम किसी गुड्स या सर्विस को डेली बेसिस पे बाय और सेल करते हैं टू अर्न प्रॉफिट। जब हम कभी भी किसी भी चीज को, लाइक चाहे गुड हो चाहे सर्विस हो, उसको बाय एंड सेल करते हैं ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस मतलब रोज करते हैं, एक दिन करेंगे तो क्या हम उसे बिजनेस बोल सकते हैं? तो हम डेली बेसिस पे करेंगे ना, कॉन्टिन्यूसली करेंगे और उससे हमें प्रॉफिट अर्न करना है। अब मम्मा गुड्स को सेल करती है या फिर सर्विस को? गुड बताओ। सर्विस। सर्विस को सेल करते हैं ना, तो सर्विस को सेल करते हैं, उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये चीज हमें सिखाई गई है कि ये होता है बिजनेस। पर हम ना आज बिजनेस को थोड़ा और डीपली समझेंगे कि बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है, उसकी स्टार्टिंग फेज क्या होती है। बिजनेस क्या होता है बेटा, जब हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो माइनर हो चाहे मेजर, छोटी हो या बड़ी हो, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उस सॉल्यूशन से पैसे कैसे कमाने हैं ये सॉर्ट आउट करते हैं। मैंने यहाँ पे तीन चीज बोली बेटा, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड मनी। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है बिजनेस में, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है और उस सॉल्यूशन से पैसे कमाने हैं। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? बिजनेस। बात समझ आई? अच्छा, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है? बताओ। कुछ पता है इसके बारे में? कोई नहीं, मैं बता देती हूँ।
बिजनेसमैन हम किसको बोलते हैं बेटा? जो बंदा एक ऑलरेडी मॉडल मार्केट में चल रहा है, एक ऑलरेडी बिजनेस मार्केट में चल रहा है, उस सेम मॉडल को उठा के बिजनेस करने लग जाए, उसको हम बोलेंगे बिजनेसमैन। और एंटरप्रेन्योर हम किसे बोलेंगे? जब वो अपना नया मॉडल लेके आता है मार्केट में, नई गुड लेके आएगा, नया सर्विस लेके आएगा और उस मॉडल से पैसे कमाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर। डिफरेंस समझ आया दोनों का? एग्जाम्पल ले लेते हैं। बिजनेसमैन क्या होगा? आपके घर के पास कोई जनरल स्टोर है या फिर किराना स्टोर है? अगर मैं एक और आके किराना स्टोर वहां पे आके खोल दूं तो मैं कौन होंगी? बिजनेस वुमेन। और अगर मैंने कुछ नया किया, जैसे जोमेटो ने कुछ नया किया था ना, रेस्टोरेंट्स पहले भी थे पर उसने ऐप नहीं बनाई थी, तो वो कौन होंगे? एंटरप्रेन्योर। डिफरेंस समझ आया बेटा दोनों का? तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? वो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढता है और उससे पैसे कैसे अर्न करने ये देखता है। तीनों चीजें समझ आई? एग्जाम्पल लेते हैं। जोमेटो पता है आपको क्या है? जोमेटो ऐप ऐप है। किस टाइप की ऐप है बच्चे? क्या होता है उस ऐप में? हाँ जी, क्या होता है बेटा? बताओ। अच्छा, फील फ्री, नहीं पता तो मैं बैठी हूँ, सीधा बोलो मैम मुझे नहीं पता, आप ही बता दो। आपको बर्डन फील करने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ, कुछ पता है? जोमेटो में क्या होता है? फूड डिलीवरी ऐप होती है ना। हम रेस्टोरेंट सर्च करते हैं, फेवरेट फूड सर्च करते हैं अपना, फिर उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो खाना हमारे घर तक डिलीवर करके जाते हैं। यही होता है ना जोमेटो में। अच्छा, जब जोमेटो नहीं था तब आप कैसे खाते थे खाना? अगर आपको कुछ मन कर रहा हो खाने का तो आप कैसे ऑर्डर करते थे या फिर खाने जाते थे? बाहर जाते थे। बाहर जाके खाना पड़ता था ना, लाइंस में लगना पड़ता था, अपने घर से बाहर जाना पड़ता था। तो प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों को रेस्टोरेंट्स तक जाना पड़ रहा है ना, लाइंस में लगना पड़ रहा है। और जोमेटो सॉल्यूशन क्या लेके आया कि आप बाहर मत आओ, हम आपके घर तक आके खाना पहुंचा देंगे, है ना। और वो उससे पैसे कैसे कमा रहा है? ऐप के थ्रू। तीनों चीजें कवर हो गई ना, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड मनी। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनको बाहर जाके खाना पड़ रहा है। सॉल्यूशन क्या लेके आया कि हम आपका खाना आपके घर तक पहुंचा देंगे, आप वहीं बैठे रहो। और पैसे कैसे कमा रहा है? उस ऐप के थ्रू। कोई कंफ्यूजन बच्चे इस चीज में? वेरी गुड। अब हमने बिजनेस की बेसिक डेफिनेशन तो जान ली। नेक्स्ट हम समझते हैं छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, जो छोटे भी है और इम्पोर्टेंट भी है एट द सेम टाइम। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट वर्ड ही मैंने क्या बोला कि एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अपॉर्चुनिटी का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी बेटा, बिजनेस करने का मौका ढूंढता है ना। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर बिजनेस करने का मौका ढूंढेंगे। क्या हुआ, कुछ बोल रहे हैं क्या मम्मा? ओके, प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर बिजनेस करने का मौका ढूंढते हैं उस प्रॉब्लम में, कि हमें प्रॉब्लम तो पता चल गई, अब सारे लोग ही कंप्लेंट करेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी तो किसी ने निकालना होगा ना। वो सॉल्यूशन कौन निकालेगा? एंटरप्रेन्योर। और कैसे निकालेगा? ओला एंड उबर पता है आपको क्या है बेटा वो? ड्राइव हाँ जी, हाँ जी, सही बोल रहे हो। वो टैक्सी हाँ हाँ हाँ, टैक्सी सर्विस ऐप ऐप है ना, बेसिकली टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करती है और कैब्स प्रोवाइड करती है। तो उन्होंने पहले प्रॉब्लम नोटिस करी थी कि लोग अपने इतनी इतनी देर तक घर के बाहर वेट करते रहते हैं, टैक्सी आती नहीं है ना। पहले ये प्रॉब्लम उन्होंने नोटिस करी ना, उसके बाद ही उनके दिमाग में बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई कि वो ऐसा भी कुछ बिजनेस कर सकते हैं कि एक ऐप बना सकते हैं जहां से वो टैक्सी या कैब बुक कर सकते हैं और वो उनको लोकेशन तक छोड़ देगी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सीखनी है। और ये एक स्किल होती है बेटा जो हमें विद प्रैक्टिस डेवलप होती है। जब हम छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम नोटिस करने लग जाते हैं ना, कि अपने आसपास छोटे लेवल पे, लाइक पर्सनल लेवल पे, घर पे, स्कूल में खेलते हुए क्या प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है, अब वो प्रॉब्लम हमें छोटी लग सकती है, पर अगर सेम प्रॉब्लम 10,000 बंदों को फेस हो रही है तो क्या वो प्रॉब्लम छोटी है? वेरी गुड। तो यही चीजें हमने नोटिस करनी है कि आसपास क्या प्रॉब्लम सोसाइटी में प्रिवेल हो रही है, क्योंकि प्रॉब्लम पता चलेगी तभी तो सॉल्यूशन निकाल पाएंगे ना उसका। और जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो लोग पे भी करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी करें। मैं आपको प्रॉब्लम बताती हूँ, आप मुझे बताना कि आपके माइंड में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है इसको लेके। छोटी सी है,
तो प्रॉब्लम ये है कि स्कूल के अंदर स्टेशनरी शॉप नहीं है, स्कूल के बाहर स्टेशनरी शॉप नहीं है कहीं भी आसपास, और लोग बच्चे मतलब बेसिकली बच्चे रोज कंप्लेंट करते हैं कि हमें स्टेशनरी नहीं मिल रही है, पेन नहीं मिल रहा है, पेंसिल नहीं मिल रहा है, मैं भूल गया लाना, मैप लाना भूल गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बताओ। स्कूल के अंदर स्टॉल लगा देंगे स्टेशनरी। हाँ वेरी गुड, स्कूल के अंदर लगा सकते हैं, हम स्कूल के बाहर लगा सकते हैं, है ना। तो ये आपके दिमाग में आइडिया तब आया जब आपने पहले प्रॉब्लम नोटिस करी कि बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, राइट। अगर आप भी ऐसे बन जाते कि मैं भी कंप्लेंट ही कर देता हूँ, सारे कंप्लेंट कर रहे तो मैं भी कंप्लेंट ही करने लग जाता हूँ, तो तब हम एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। जहां सारे कंप्लेंट कर रहे हो हमें वहां सॉल्यूशन लेके आना है ना बेटा। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं बिजनेस आइडिया पे। बिजनेस आइडिया क्या होता है बच्चे? बिजनेस का आइडिया। बिजनेस का आइडिया आना, मैंने अभी आपको क्या बोला कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। जब आप सॉल्यूशन ढूंढोगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक सॉल्यूशन माइंड में आएगा, तीन चार सॉल्यूशंस आते हैं ना माइंड में। जैसे अभी स्टेशनरी वाले एग्जांपल में ही ले लेते हैं, हमारे माइंड में तीन चार सॉल्यूशंस आएंगे। या तो हम सामान ला के स्कूल में सेल कर देते हैं ऐसे ही बच्चों को, या स्टॉल लगा लेते हैं स्कूल के अंदर, या स्टॉल लगा लेते हैं स्कूल के बाहर, या फिर शॉप परचेज कर लेते हैं। ये तीन चार सॉल्यूशंस आए ना माइंड में। अब इन तीन चार में से जोन सा सॉल्यूशन ज्यादा फिजिबल होएगा, मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल होएगा करने के लिए, और वो हमें पैसे कमा के देगा, उसको हम बोलेंगे हमारा बिजनेस आइडिया। समझ आया कुछ? दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो सॉल्यूशन हमारे माइंड में तीन चार सॉल्यूशन आते हैं, पर उन तीन चार सॉल्यूशन में से जो एक सॉल्यूशन हमें प्रैक्टिकल पैसे कमा के देगा, एक प्रैक्टिकल होएगा, दूसरा हमें पैसे अर्न करके देगा, उस चीज को बोलेंगे हम हमारा बिजनेस आइडिया। तो कंफ्यूजन बच्चे? ठीक है, एक एग्जाम्पल और देते हैं। मुंबई में ना एक लड़का था, उसने क्या नोटिस किया कि मुंबई में बहुत सारी कंपनीज है, कंपनीज में एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो उसने ये चीज नोटिस करी कि एम्प्लॉयज को ना एक प्रॉब्लम फेस हो रही है कि वो घर का खाना बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। लाइक कंपनी में तो खाना मिलता ही है, या तो कंपनी का खाना खाना पड़ रहा है उनको, या घर का खाना खाना पड़ रहा है, पर वो घर का खाना ना बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गई। सॉल्यूशन उसने ये ढूंढा कि मैं इनको घर का बना हुआ खाना लाके दूंगा, सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट, पैसे इससे कैसे कमा सकता था? उसने एक बिजनेस आइडिया बनाया कि मैं टिफिन सर्विस स्टार्ट करूंगा, लाइक टिफिन सर्विस प्रोवाइड करूंगा उनको, और उसमें घर का बना हुआ खाना उनको दूंगा और उससे पैसे अर्न करूंगा। तो बिजनेस आइडिया भी हो गया ना, प्रॉब्लम सॉल्यूशन और बिजनेस आइडिया जिससे हम पैसे अर्न करेंगे। कोई कंफ्यूजन? चलो छोटी सी एक्टिविटी और खेलते हैं। आप ऐसे तो आप आंसर नहीं दोगे तो मुझे पैसे पता कैसे चलेगा, है ना। तो एक एक्टिविटी और करते हैं। हमने जो स्टेशनरी शॉप ओपन करी थी उस टाइम पे हम अकेले थे उस एरिया में। अब थोड़े टाइम बाद एक और स्टेशनरी शॉप ओपन हो गई है, तो आप अब ऐसा क्या कर सकते हो कि कस्टमर्स उनको छोड़ के आपके पास आए? ऑफर्स। ऑफर्स? कैसे ऑफर्स? वेरी गुड, किस टाइप के ऑफर्स दोगे, बताओ बच्चे। बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है, हम ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बताओ। मंथली स्टेशनरी बॉक्स निकाल सकते हैं हम। मंथली स्टेशनरी बॉक्स में क्या होएगा कि एक मंथ में बच्चों को जितनी जरूरत का सामान होता है वो सारा हमने एक बॉक्स में ही कस्टमाइज करके दे दिया। आपको जो चीजें चाहिए वो हम कस्टमाइज करके आपको दे देंगे डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो क्या लोग लेंगे? क्यों लेंगे, क्यों परचेज डिस्काउंट। करेंगे? एक तो डिस्काउंट मिल रहा है, प्राइस कम मिल रहा है, दूसरी चीज जितना मंथ में उनको सामान चाहिए वो उनको एक ही बॉक्स में मिल रहा है, उनका टाइम सेव हो रहा है ना। हमें उससे क्या फायदा हो रहा है, बताओ। ये तो हमने कस्टमर्स का फायदा तो देख लिया, हमें क्या फायदा हो रहा है उससे? कस्टमर्स आ रहे हैं। कस्टमर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। और क्या हो रहा है? पैसा। पैसे तो आएंगे ही ना बच्चे जब वो पे करेंगे। कस्टमर्स आ रहे हैं, मनी आ रही है, दूसरे बल्क में सामान निकल रहा है ना हमारा, प्लस हमारी शॉप को लोग पहचान रहे हैं कि इनके पास ये बॉक्स मिलता है। डिफरेंस समझ आया? आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करे,
ताकि आपका बिजनेस स्टैंड आउट करे मार्केट में, है ना बेटा। हमें दूसरों से अलग होना पड़ेगा, तभी हमारी सेल्स थोड़ी इंक्रीज होगी। अदरवाइज तो सेम गुड्स एंड सर्विसेज तो सारे प्रोवाइड कर रहे हैं ना। हमें कोई ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनानी होगी जो हमें दूसरों से अलग करे। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? वेरी गुड। नेक्स्ट हम चलते, अच्छा अगर मैं आपको भी मौका दूं बिजनेस करने का, तो वो किस चीज का होएगा बताओ। इमेजिनरी बिजनेस है तो किसी भी चीज का हो सकता है, बस बताओ किस चीज का होएगा। स्पोर्ट्स शॉप। स्पोर्ट्स शॉप, वेरी गुड। नेम रखो फिर कोई प्यारा सा अपनी स्पोर्ट्स शॉप का। जो वर्ड आप खेलते हो सबसे ज्यादा यूज करते हो वही रख देते हैं, बताओ क्या यूज करते हो। बताओ, कुछ तो नेम रखना पड़ेगा ना, ऐसे बिना नेम की शॉप पे कौन आएगा। ऑल इन वन रख दे। ये मैं इस बार बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम आप बताओगे मुझे शॉप का नेम, ठीक है। तो ठीक है, हमने ऑल इन वन रख दिया। थर्ड कंसेप्ट पे आते हैं बच्चे। थर्ड कंसेप्ट है हमारा कस्टमर। बिजनेस का किंग किसे बोलते हैं हम? बिजनेस का किंग कौन होता है? बॉस। हाँ जी, हाँ, बोलो 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 बेटा, जो बोल रहे हो गलत बोलो सही बोलो, बस बोलो, मैं बैठी हूँ ना, बोलो आप। जो बिजनेस को कंट्रोल करता है। वेरी गुड। जो बिजनेस को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस चलता है। और हमारा बिजनेस किसकी वजह से चलता है? कस्टमर की वजह से, क्योंकि कस्टमर नहीं आएगा तो बिजनेस तो चलेगा ही नहीं ना। तो बिजनेस का किंग हम किसको बोलते हैं? कस्टमर को। और उसका रीजन ये है कि कस्टमर आएगा तब हमारा बिजनेस चलेगा, कस्टमर नहीं आएगा तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। तो कस्टमर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, क्योंकि कस्टमर पे ही डिपेंड करता है कि हमारा कितनी सेल्स होएगी, हमारा कितना बिजनेस ग्रो करेगा। तो एक तो ये चीज कि कस्टमर हमारे तक आना चाहिए। दूसरी ये चीज कि हमें कस्टमर्स की नीड्स को और उनकी डिमांड को समझना चाहिए। नीड्स एंड डिमांड कैसे कि आपने शॉप तो ओपन कर ली, कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, पर फॉर एग्जांपल मैं आपकी कस्टमर हूँ और आपने शॉप ओपन कर रखी है। मैंने आके आपको है ना कोई सामान की फोटो दिखाई किसी प्रोडक्ट की कि मुझे ना ये चीज चाहिए, आपने बोला कि ये तो नहीं है हमारे पास, तो फिर क्या कर सकते हो आप? क्या बोलोगे मेरे को? स्पोर्ट्स उनको से रिलेटेड आइटम ही थी वो, मैंने आपको आके फोटो दिखाई कि मेरे को ये चीज चाहिए और ये चीज ट्रेंडिंग में है बहुत ज्यादा, और आपके पास वो चीज नहीं है, तो क्या करोगे? एक वीक बाद हाँ मैं वो उनको। होलसेल वालों को कॉल करके बुला लूंगा। वेरी गुड। और मुझे क्या बोलोगे? मैं कस्टमर हूँ आपकी, मैं आपकी शॉप पे खड़ी हूँ, मुझे क्या बोलोगे? 1 वीक के बाद आना। हाँ वेरी गुड। आप ये बोल सकते हो कि अभी स्टॉक में नहीं है, जब रीस्टॉक होएगा तब हम आपका काम करवा देंगे। पर आपने पॉजिटिव वे में लिया। अगर हम इसको नेगेटिव वे में ले कि आप मुझे बोलोगे हमारे पास तो यही सामान है, लेना है लो वरना मत लो, तो क्या कस्टमर आएगा आपके पास? वेरी गुड। ना वो आएगा ना वो किसी और को सजेस्ट करेगा कि उनकी शॉप पे जाओ। एक तो उनके पास सामान नहीं है, दूसरा वो अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते हैं, है ना बेटा। तो हमें कस्टमर की नीड्स को समझना चाहिए। कस्टमर क्या मांग रहा है, क्या डिमांड में चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो सामान पहली बात तो हमारे पास होना चाहिए। इन केस हमारे पास नहीं है तो हमें वो अवेलेबल करवाना चाहिए। दूसरा, हमें कस्टमर के सिचुएशंस को समझना चाहिए, उनके बजट को समझना चाहिए और उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझना चाहिए कि वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। बात समझ आई ना बेटा? कि कस्टमर हैप्पी होएगा तभी हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, कस्टमर अनहैप्पी होएगा तो हमारा बिजनेस क्या होएगा? फेल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? ये कस्टमर का बहुत ही बेसिक चीज थी। टाइप्स ऑफ कस्टमर, कस्टमर क्या डिमांड करता है, ये आपको फुल प्रोग्राम में सिखाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कॉस्ट एंड प्रॉफिट पे। अच्छा, मैथ्स पसंद है आपको? बिल्कुल भी नहीं पसंद? ओके, पर कोई नहीं, मेरे को तो थोड़ा बहुत ही चाहिए बिजनेस नंबर समझने के लिए। 2 + 2 कितना होता है? 4, 4 + 6? 10। बस इतनी तो चाहिए मेरे को, और क्या चाहिए? आता तो है आपको। हम बिजनेस नंबर समझते हैं बेटा और बिजनेस मैथ समझते हैं। अब बिजनेस नंबर समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं कितने पैसे लगा रहा हूँ और कितने मेरी पॉकेट में बच रहे हैं, क्या आप बिजनेस कर सकते हो तब तक? अगर आपको ये नहीं, अगर आपको ये नहीं पता कि मेरे जेब में कितने पैसे हैं, अभी पॉकेट में कितने पैसे हैं,
कितने मुझे इन्वेस्ट करने हैं, कितने मुझे अर्न करने हैं और कितना प्रॉफिट मेरे को कमाना है। क्या आप तब तक बिजनेस कर पाओगे? नहीं ना। तो थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में, बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टेज आपने क्या खोला था? स्पोर्ट्स शॉप खोली थी, राइट? फॉर एग्जाम्पल कि आप बल्क में सामान लेके आते हो तो बल्क में आपको डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा। एक सिंगल पीस आपको मिला, लेट से बैट का एक सिंगल पीस मिला 50 रुपीज का आपको, ठीक है, और वो 50 रुपीज का बैट आपने आगे 100 रुपीज में सेल कर दिया अपने कस्टमर को, तो आपकी पॉकेट में कितना बचा? 50। वेरी गुड। कैसे कैलकुलेट किया? 100 माइनस 50। हाँ जी, जिस प्राइस पे आप खरीद के आते हो ना बच्चे, बिजनेस करने के दो ही तरीके हैं। अगर हम गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, या तो हम उसे खुद बनाएंगे या जो बनाता है उससे खरीद के आएंगे, है ना। तो जब हम उसे खुद बनाते हैं ना बेटा, उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और जब हम उसको खरीद के आते हैं उसे बोलते हैं बाइंग कॉस्ट। तो जब हम खरीद के आए वो थी हमारी बाइंग कॉस्ट, और जिस प्राइस पे आगे आप कस्टमर को सेल करते हो वो होता है आपका सेलिंग प्राइस। और जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है तो हमें सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को क्या करना होता है? माइनस करना होता है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप 50 रुपीज का बैट लेके आए थे, मैंने आपको बोला कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मेरे को वो 20 रुपीज में दे दो, तो क्या होएगा? लॉस। कितने रुपीज से? 30। हाँ जी, तो बिजनेस में प्रॉफिट करना है, लॉस करना है? प्रॉफिट। हाँ, तो हमें हमेशा सेलिंग प्राइस को ज्यादा रखना है अपने कॉस्ट प्राइस से। बात समझ आई ना बेटा? अच्छा, एक बैट से हमें 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, आपने ऐसे 20 बैट सेल कर दिए दिन में, तो कितना प्रॉफिट होएगा? 1000। कैसे कैलकुलेट किया? 50 इंटू 20। है ना, इजी था ना, कोई कंफ्यूजन तो हुई नहीं। बस यही बेसिक चीज होती है बेटा ये। आगे मनी प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी डीप में चली जाती है, वो आपको सिखाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रांडिंग पे। ब्रांड क्या होता है? जो ब्रांड, जो प्रोडक्ट किसी कंपनी को बिलोंग करते हैं। जो प्रोडक्ट किसी कंपनी को बिलोंग करता है, ठीक है, पर हम उसे ब्रांड क्यों बोलते हैं? लाइक क्योंकि जो उसका लोकल नाम। प्रोडक्ट्स भी होते हैं उनका नेम तो होता है ना कुछ, चाहे यही हो कि राजू स्वीट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी नेम हो पर नेम तो होता है ना उनका भी। तो हम उनको ब्रांड और उनको लोकल प्रोडक्ट्स क्यों बोलते हैं? उनकी पहचान होती है। वेरी गुड, उनकी पहचान होती है। ब्रांड का मतलब क्या होता है बेटा? दो कंसेप्ट मैं आपको अभी समझाऊंगी, एक है ब्रांड और एक होता है ब्रांडिंग, है ना। ब्रांड का मतलब क्या होएगा? ब्रांड होता है प्रोडक्ट और सर्विस का ऐसा नाम, टैगलाइन और लोगो जो लोगों को याद रहे, जो लोग रिमेम्बर करें। लोगो क्या होता है? वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रांड, जो उसकी इमेज होती है ना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो ब्रांड क्या होता है? प्रोडक्ट और सर्विस का ऐसा नाम जो लोगों को याद रखे, जो लोग याद रखे। ये तो हो गया हमारा ब्रांड। अब ब्रांडिंग क्या होती है? अब ब्रांडिंग क्या होती है बताओ? ब्रांडिंग होती है उस उस नेम को याद करवाने के लिए जो चीजें हम करते हैं। बच्चे आपके पीछे से बहुत शोर आ रहा है। चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करें। हाँ जी, ब्रांडिंग क्या होती है? उस नाम को याद करवाने के लिए जो हम चीजें करते हैं। अब नाम ऐसे तो याद नहीं होएगा ना कस्टमर्स को, उसको याद करवाने के लिए कंपनी दो चीजें करती है। पहला होता है हमारा ट्रस्ट, दूसरा होता है हमारा इमोशनल कनेक्शन। ट्रस्ट में क्या चीज आ जाएगी बेटा? हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस देनी है कस्टमर को, तब वो हमारे ट्रस्ट गेन कर लेगा। सेकंड चीज, इमोशनल कनेक्शन। इमोशनली कनेक्ट कैसे करेंगे कस्टमर्स को? एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, कि बार बार उनके सामने आके, बार बार उनको तरफ ध्यान अपना करके, अट्रैक्ट करके। दूसरी चीज, उनको कस्टमर सर्विस अच्छी देनी है, एक्सपीरियंस अच्छा देना है। इन सारी चीजों से क्या होता है? कस्टमर हमारे साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बार बार हमारी ही डिमांड करता है। अच्छा, आप किसी टूथपेस्ट का नेम बताओ, कोलगेट। किसी नूडल्स का नेम बताओ। मैगी। अब यही दो क्यों याद है आपको? ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं ना, पर यही, एडवर्टाइजमेंट। हाँ, यही दो क्यों याद है? क्योंकि ये बार बार आपकी आंखों के सामने आते हैं, है ना। और जितना आपकी आंखों के सामने आएंगे एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू या फिर वैसे आप यूज करते होगे, उतना आप इनका ही नाम लोगे।
जब भी वो उस चीज के बारे में बात की जाएगी तब भी उन्हीं का नाम याद होएगा, है ना बच्चे। तो ये होती है हमारी ब्रांडिंग, ब्रांडिंग की पावर। ब्रांड समझ आया, ब्रांडिंग समझ आई आपको। अच्छा, आप आईफोन पता है आपको, यूज करते हो? चलो कोई नहीं, पता तो है ना कितने का आता है? 1,80,000। है ना, अराउंड 80,000, 1 लाख, 150 ऐसे आता है। तो लोग इतने पैसे क्यों देते हैं? ऐसी क्या चीज है उसमें? हाँ, उसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है। और और क्या चीज है? हाँ, क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी में क्या आता है? वेरी गुड, क्या आता है क्वालिटी में? किस चीज की क्वालिटी अच्छी है बेटा उसकी? उसकी हाँ, फ्रेम बिल्ड। कैमरा क्वालिटी अच्छी है एक तो, दूसरी उसकी प्राइवेसी अच्छी है। अच्छा, शेप आपने यहाँ की। बात कर, हाँ शेप की, आपने यहाँ बात करी क्वालिटी की। अगर मैं आपको सेम फोन विद सेम क्वालिटी दूं पर उसके पीछे ना आईफोन का लोगो नहीं होएगा, तो क्या आप लोगे? 1.5 लाख में क्यों नहीं लोगे? सेम क्वालिटी तो है, सेम प्राइस पे है, फिर क्यों नहीं लोगे? हाँ, हाँ जी, क्योंकि वो फिर फेक निकलेगा। वेरी गुड, क्योंकि आपको उस पे ट्रस्ट नहीं होगा। आपको ट्रस्ट किस पे है? एप्पल पे, है ना। तो इसी चीज को बोलते हैं हम ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू में क्या आ जाता है बेटा, कि कस्टमर आप पे ट्रस्ट करने लग जाता है। और ब्रांडिंग में भी मैंने आपको यही 2 पॉइंट बोले, कि 2 पॉइंट है, ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन। ट्रस्ट कैसे विन करेंगे? उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करवा के। और हमारा इमोशनल कनेक्शन में क्या आ जाएगा? कस्टमर सर्विस, एक्सपीरियंस और एडवर्टीजमेंट। बात समझ आई ना बेटा? कोई कंफ्यूजन इस चीज में? ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है? सेल कर। तो सेलिंग क्या होता है फिर? बताओ, अगर मार्केटिंग सेल करना होता है तो दो डिफरेंट वर्ड्स क्यों रखे हुए हैं हमने उस चीज के लिए? बताओ बेटा। अच्छा, आपको मेरे से डर लग रहा है क्या? फिर आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप अपनी फ्रेंड से भी ऐसी बात करते हो? फिर जो नहीं पता बच्चे, यस और नो तो हम बोलेंगे ना। अगर नहीं पता तो नहीं पता, क्योंकि मैं सिखाने के लिए तो बैठी हूँ ना। तो टेंशन फ्री होके बोलो, मैंने डांटा आपको अभी तक? मैं डांटूंगी भी नहीं, मैं डांटती हूँ मैं खुद रोने लग जाती हूँ, तो मैं क्यों डांटूंगी, है ना। तो कोई नहीं, मार्केटिंग पता है आपको? वेरी गुड, ऐसे जवाब देना, नहीं पता तो नहीं पता, है ना। मार्केटिंग क्या होता है बच्चे? मार्केटिंग होता है अपने बारे में दूसरों को बताना, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में दूसरों को बताना, अपने बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और सर्विस के बारे में। अब उस बताने में अलग अलग तरीके आ जाते हैं। जैसे कंपनी मार्केटिंग कैसे करती है? एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, टीवी पे, न्यूज़पेपर्स पे, पोस्टर्स पे, बिलबोर्ड्स पे, होर्डिंग्स पे। और अगर हम सोशल मीडिया की साइड आ जाए तो रील्स के थ्रू, इंस्टाग्राम पे रील्स, पता है ना आपको, है ना, यूट्यूब के थ्रू। ये सारे क्या है? पार्ट ऑफ मार्केटिंग। किसी भी तरीके से हम अपना कस्टमर का ध्यान अपनी टुवर्ड्स ले आते हैं या फिर कस्टमर को अपने बारे में बता देते हैं, वो सारा हमारा क्या होता है? पार्ट ऑफ मार्केटिंग। अब उसमें चाहे बोल के बताए, चाहे कुछ दिखा के बताए, चाहे कुछ सुना के बताए, पर मार्केटिंग तो मार्केटिंग होती है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने शॉप ओपन करी अपनी, अगर आप उसकी मार्केटिंग नहीं करोगे तो क्या होएगा? दुकान चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? मार्केटिंग नहीं। मार्केटिंग नहीं हुई तो क्या होएगा बच्चे? दुकान क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि कस्टमर्स को उसके बारे में पता ही नहीं होएगा, है ना। तो मार्केटिंग में आप सबसे पहले क्या करोगे? अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बोल के बताओगे। जब आप बोल के बताओगे, उसको हम बोलते हैं माउथ ऑफ वर्ड। तो वो भी एक काइंड ऑफ मार्केटिंग ही है, कि चाहे हमने बोल के बताया पर हमने बताया तो ना। नेक्स्ट चीज आप क्या करोगे? आप वीडियोस पोस्ट करोगे अपनी शॉप के बारे में, इन्फ्लुएंसर्स को बुला के उनसे पोस्ट करवाओगे, पोस्टर्स प्रिंट करवाओगे। ये सारी चीजें आप क्यों करोगे? ताकि कस्टमर्स को आपके बारे में पता चले कि यहाँ पे इस एरिया में इस चीज की शॉप खुली है और ये चीजें ये प्रोवाइड करवाते हैं, है ना बच्चे। तो तभी तो हमारा प्रोडक्ट सेल होएगा। जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी मार्केटिंग होएगी उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारी सेलिंग बढ़ेगी, क्योंकि कस्टमर हमारे पास आएंगे तभी तो हम बेच पाएंगे ना। कस्टमर कोई आएगा ही नहीं तो बेचोगे किसको?
और जितनी क्रिएटिव आपकी मार्केटिंग होगी उतने कस्टमर्स का ध्यान आप पे जाएगा। हर वो चीज जिसको देख के, जिसको सुन के कस्टमर्स का ध्यान आपके ऊपर जाए और आप कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बता पाओ, वो क्या होती है? मार्केटिंग होती है। समझ आया बेटा? और सेलिंग होती है बेचना, सिर्फ कि कस्टमर आया और हमने बेच दिया। तो मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस समझ आया क्या होता है? अब कोई कंफ्यूजन इस चीज को लेके? अच्छा, हम अपनी शॉप की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं बताओ? जो हमने शॉप ओपन करी थी ऑल इन वन, हम उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? पैम्पलेट्स, एडवर्टाइजमेंट हाँ, और और माउथ ऑफ वर्ड्स। वेरी गुड बच्चे, ये होती है बेसिक स्टार्टिंग, है ना। उसके बाद हमारी शॉप बड़ी हो जाएगी, बिजनेस बड़ा हो जाएगा, तो हम और तरीके यूज कर सकते हैं मार्केटिंग, है ना। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी और बिजनेस का क्या रोल होता है? मतलब वो दोनों चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड है? अगर हाँ जी, जोमेटो, बोलो बोलो बोलो। मतलब अगर टेक्नोलॉजी होगी तो इजी होगा। कैसे इजी होगा बताओ बच्चे? हमें टेक्नोलॉजी है ना, बिजनेस को फास्ट ग्रो करने में हेल्प करती है। अगर आज के टाइम में अगर हम किसी टेक्नोलॉजी को नहीं अडाप्ट कर रहे हैं, कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, हमने उसको अडाप्ट नहीं किया, अपनाया नहीं है, बीइंग अ बिजनेसमैन, तो हमारा बिजनेस क्या करेगा? फेल हो जाएगा। वो इतना ग्रो नहीं कर पाएगा जितने बाकी बिजनेसेस कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है बेटा? अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। पहले पेटीएम और फोन पे इतना यूज नहीं होता था। आपको पता है ना फोन पे और पेटीएम क्या है? क्या है? वो एक एप्लीकेशन और ऐप है जहाँ से पैसे ट्रांसफर कर सकते वेरी गुड। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप है ना, जहां से आप पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो। पहले जब ये स्टार्टिंग में आया था तब इतना यूज नहीं होता था। तब लोग कैसे पे करते थे? हैं। कैश हाँ जी। और जब और ये स्टार्टिंग में, जब ये चलने लग गया, फिर सारे यूज करने लग गए। अब जो बिजनेसेस इसका यूज नहीं कर रहे हैं, क्या वो ग्रो कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कस्टमर्स उनके पास आते हैं, वो बोलते हैं कि हम ऑनलाइन तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे, हम कैश ही एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या कस्टमर उनके पास बार बार आएगा? उसके माइंड में एक इमेज फिट हो गई ना कि भैया तो कैश ही लेते हैं, और कैश मेरे पास होता नहीं है, और इतने में तो बंदा दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेता है ना शॉप का। तो इसी वजह से बच्चे, हम जितना टेक्नोलॉजी को इग्नोर करेंगे उतना हमारा बिजनेस इग्नोर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, नोकिया, पता है आपको? नोकिया कंपनी थी जिसका पहले कीपैड फोन आता था, नोकिया 1100 करके, है ना। अब पता चला, नोकिया 1100 करके ना कीपैड फोन आता था। तो वो उस टाइम का हॉट सेलर था, मतलब किंग प्रोडक्ट था, स्टार प्रोडक्ट था उस टाइम ना। जितने लोगों के पास मोस्टली कीपैड था, वो सबके पास नोकिया 1100 ही था। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी अपग्रेड हुई, स्मार्टफोन्स आए। स्टार्टिंग में स्मार्टफोन्स बहुत कम थे तो नोकिया को इतना नुकसान नहीं हुआ। पर जैसे जैसे लोगों को उसकी नेसेसिटी पता चली कि हमें ये चाहिए स्मार्टफोन्स, वैसे सारे लोग स्मार्टफोन्स में स्विच हो गए। और नोकिया ने मना कर दिया था कि मैं स्मार्टफोन्स नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा ये हीरो प्रोडक्ट है कीपैड, और मैं इसी को चलाऊंगा। पर जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई तो वो कीपैड तो सबने बंद कर दिया ना यूज करना। तो बीच में एक गैप आ गया, बाकी कंपनीज और नोकिया के बीच में गैप आ गया, जो नोकिया अभी तक कवर नहीं कर पाया है। और यही होता है जब हम टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं देते हैं। तो बीइंग अ बिजनेसमैन, जैसे आपका बिजनेस होता है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो टेक्नोलॉजी मार्केट में है आज के टाइम में, मैं उसको अडेप्ट करूं और उसका अच्छे से यूज करूं, ताकि मेरा बिजनेस और ग्रो करे, है ना बच्चे। जैसे इंस्टाग्राम थे, यूट्यूब थे, पहले इतना नहीं चलता था ना, पर आज के टाइम पे सारे बिजनेसेस है ना इंस्टाग्राम पे। इसका रीजन यही है क्योंकि वो और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। और जब भी लोग किसी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने जाते हैं, वो उसके ऑनलाइन प्रेजेंस देखते हैं पहले इंस्टाग्राम पे, है ना, उसके रिव्यूज देखते हैं। और जो ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होगा वो उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, वो उसको मना कर देते हैं। तो आपको एडवांटेज समझ आया टेक्नोलॉजी का? टेक्नोलॉजी आपको फास्ट ग्रो करने में हेल्प करेगी, स्केल बढ़ाएगी आपके मार्केट का, दूसरा आपको दूसरों से अलग करेगी। कोई कंफ्यूजन बच्चे इसमें? बोर हो रहे हो क्या? ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ बेसिक से रूल्स पे। टीम वर्क क्या होता है? मुझे इसमें टीम के साथ वर्क होता है। टीम के साथ वर्क होता है, ओके, कह सकते हैं हम।
टीम और ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है? टीम में सारे जो भी टीममेट्स है वो वर्क करते हैं, और ग्रुप में नहीं पता है ना। ग्रुप क्या होता है बच्चे? ग्रुप होता है जब बंदे सिर्फ इकट्ठा होके अपना अपना काम कर रहे होते हैं और उनका एंड गोल सेम नहीं होता है ना, कि हम सिर्फ इकट्ठा होके बैठ गए और हम सिर्फ अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, कि कोई और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। पर टीम क्या होती है? टीम के सारे मेंबर्स स्मार्टली कोऑर्डिनेट करके एक एंड गोल की तरफ काम कर रहे होते हैं, मतलब उनका जो लास्ट गोल होता है वो एक ही होता है सबका, और वो सब उसके टुवर्ड्स ही काम कर रहे होते हैं। लाइक जो अलग अलग काम भी कर रहे हैं ना, पर वो उसी काम से रिलेटेड कर रहे हैं, कि हमने काम को डिवाइड कर दिया सारों में, और सारे कोऑर्डिनेट करके आपस में, मतलब मिलजुल के उसी प्रोडक्ट की तरफ काम कर रहे हैं। या तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या हो सकता है कि सेल्स इंक्रीज करनी है, तो सारे उसी के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं। प्रॉफिट अर्न करना है तो सारे उसी पे काम कर रहे हैं। डिफरेंस समझ आया बच्चे? जैसे स्कूल में टीम प्रोजेक्ट मिलता है, उसमें क्या होता है कि सारे टीम मेंबर्स एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, काम डिवाइड कर देते हैं, पर हमें बनाना तो वही प्रोजेक्ट होता है ना। और ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें सारे अपना अपना ही काम कर रहे होते हैं, उनका कोई एंड प्रोजेक्ट नहीं होता। तो टीम वर्क, बिजनेस में टीम वर्क जरूरी है, क्योंकि कोई भी बिजनेस अकेला बंदा नहीं चला सकता, हमें एक टीम चाहिए होती है, और वो टीम भी ऐसी चाहिए कि हमें साथ में मिलकर काम करना है सारों को, है ना। अच्छा, टीम का हेड कौन होता है? कैप्टन। कैप्टन तो हम स्पोर्ट्स में बोल देते हैं, लीडर बोल सकते हैं। और जिसका बिजनेस होता है वो लीडर होता है। बिजनेस हमारा है तो लीडर कौन होएगा? कौन लीडर होएगा? आप लीडर हुए ना हमारे बिजनेस के, तो आप लीडर हो, आपकी टीम है, बीइंग अ लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको बंदों से काम निकलवाना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी टीम का कौन सा मेंबर कैसे काम कर सकता है, उनका बिहेवियर पता होना चाहिए। अच्छा, आपकी टीम में 10 बंदे हैं, क्या 10 के 10 बंदों को आप डांट के काम करवा सकते हो? आपको पता होना चाहिए ना कि इस बंदे को मैं डांटूंगा तो तब काम करेगा, इस बंदे से मैं प्यार से ट्रीट करवाऊंगा तब ये काम करेगा, ये बंदा ऐसे काम करेगा, आपको ये चीज पता होनी चाहिए ना। दूसरी चीज, आपको कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए उनके साथ, बीइंग अ लीडर। उन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी टीम के किसी मेंबर को कोई दिक्कत ना होए और वो सारे स्मार्टली कोऑर्डिनेट करे, मतलब आपस में मिलजुल के काम करे, है ना बच्चे। इन सब चीजों के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है लीडर। और ये चीज आती है हमारी लीडरशिप स्किल से, जो जूनियर एमबीए में आपकी डेवलप करवाई जाती है, आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स देके और गेम्स देके। लाइक थ्योरी नहीं मिलेगी आपको कि रटना है और टेस्ट दे के आना है, आपको प्रैक्टिकल चीजें मिलेगी। तो टीम वर्क समझ आया बेटा? अच्छा, इनोवेशन क्या होता है? जो हम इन्वेंट करते हैं, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी लेकिन हमने इन्वेंट की। वेरी गुड बच्चे। इनोवेशन को हम बोल सकते हैं न्यू थिंकिंग। बिजनेस में इनोवेशन 2 टाइप्स की होती है, या तो ऐसा कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस लेके आना जो मार्केट में पहले से नहीं था, या जो पहले से है उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आना और उससे बिजनेस करना। जैसे फर्स्ट टाइम टीवी लेके आया कोई, तो वो क्या थी? इनोवेशन थी ना, जब ब्लैक एंड टीवी लेके आया। ब्लैक टीवी जैसा कोई कंसेप्ट सुना ही नहीं था किसी ने, उस टाइम पे कोई टीवी लेके आया तो वो नई नई इनोवेशन थी। सेकंड, उस इनोवेशन में अब टीवी तो आ गया है, तो वो प्रोडक्ट तो है ना ऑलरेडी मार्केट में, पर उसमें नई टेक्नोलॉजीज का यूज करके इनोवेशन करना। जैसे ब्लैक एंड टीवी से कलर टीवी, कलर टीवी से फिर एलईडी, फिर एलसीडी, फिर स्मार्ट टीवी, है ना बच्चे। तो ये सारा क्या किया उन्होंने? नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करके उसको इनोवेट किया, जिसकी वजह से उनका बिजनेस और प्रॉफिटेबल बना। तो हमें भी अपने बिजनेस में नया नया इन्वेंशन करते रहना चाहिए। जब हम इन्वेंट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि नई चीज क्या है और हम उससे प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? ओके, कमिंग टू द वेरी लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर गिव अप। इसका मतलब क्या होता है? हम्म, अब हमें अपना गोल पूरा करने तक गिव अप नहीं करना। वेरी गुड, हमें हार नहीं माननी चाहिए बिजनेस में। अच्छा, अगर हमने जो शॉप खोली थी ऑल इन वन, फर्स्ट मंथ हमारी पहले तो आप ये स्क्रीन को सीधा करो बच्चे, योर फेस इज नॉट विजिबल। हाँ जी। पहले तो हमने फर्स्ट मंथ हमारी सेल्स बहुत अच्छी गई, है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट सेल हुए। सेकंड मंथ बहुत अच्छी सेल्स हुई। थर्ड मंथ ना वो सेल्स डिक्रीज होती रही। तब आप क्या करोगे? शॉप बंद करके चले जाओगे? फिर क्या करोगे? मार्केटिंग।
आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कि मार्केटिंग में दिक्कत आ रही है, सेल्स में दिक्कत आ रही है, आपको कैसे पता चलेगी ये चीज? हम्म, अच्छा, मम्मी खाना बनाती है, अगर कोई चीज आप नहीं खाते हो तो मम्मी किससे पूछती है कि क्यों नहीं खा रहे हो? मुझ आपसे ही पूछते हो ना। तो जब हम बिजनेस करते हैं, हम जिसको सेल करते हैं वो चीज, उनसे ही पूछेंगे ना कि आप हमारी चीज एक क्यों परचेज नहीं कर रहे हो, है ना? और हम किसको सेल करते हैं? कस्टमर। कस्टमर्स को। वेरी गुड बच्चे। तो हम क्या लेंगे? कस्टमर रिव्यूज लेंगे। कस्टमर से पूछने को हम क्या बोलते हैं? कस्टमर रिव्यूज लेंगे। कस्टमर रिव्यूज से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी शॉप में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। या तो आपको ये चीज पता चलेगी कि जो कस्टमर की डिमांड है वो आपके पास नहीं है, तब आप वो लेके आओगे। या आपको ये पता चलेगा कि मेरा सामान कस्टमर्स तक पहुंच ही नहीं रहा है, तब आप मार्केटिंग करोगे। या आपको ये पता चलेगा कि मेरे जो प्राइसेस है वो मार्केट से बहुत ज्यादा हाई है, तब आप उनको कम करोगे। पर आप करोगे ये चीजें तब जब आपको पता चलेगा, है ना? और वो पता कैसे चलेगा? कस्टमर रिव्यूज से। बात समझ आई ना बेटा? एंटरप्रेन्योर का सबसे मेन काम यही होता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और उससे प्रॉफिट कमाना। यही चीज मैंने सबसे फर्स्ट बात चीज में बोली थी, सबसे फर्स्ट पॉइंट मेरा यही था। और यहाँ पे भी हम यही चीज करेंगे। अपने फेलियर से सीखना है बेटा, क्योंकि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, पर अगर डाउन्स में हमने एक्शन नहीं लिए तो वो सब सीधा डाउनफॉल ही हो जाएगा, है ना? तो हमने अपने डाउन्स में एक्शन लेने हैं, उनको एज अ फ्यूल यूज करना है, उससे लर्निंग्स लेनी है और उसको फिर प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। कोई कंफ्यूजन? ओके, सारा समझ आया? अब ये बताओ आपने सीखा क्या आज, और क्या नया सीखा जो पहले से नहीं पता था? बिजनेस की मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट हाँ जी। कैसे करते हैं। ओके, बिजनेस का मीनिंग क्लियर हुआ, बिजनेस और एंटरप्रेन्योर का डिफरेंस क्लियर हुआ, ब्रांडिंग समझ आई क्या होती है बच्चे, मार्केटिंग समझ आई, टीम वर्क और ग्रुप का डिफरेंस क्या होता है, बेसिक टीम बिजनेस। हाँ जी, टीम समझ। बोलो बोलो। टीम वर्क में सभी एक ही गोल पे काम करते हैं और ग्रुप में सब अलग अलग गोल पे काम करते हाँ, और टीम में क्या होता है? सारे मिलजुल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करके, है ना? मार्केटिंग समझ आई, ब्रांडिंग समझ आई, बिजनेस हमने समझा, एंटरप्रेन्योर समझा, बेसिक मैथ्स समझी हमने बिजनेस की, है ना? कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट समझा। और क्या समझा हमने? लीडरशिप की वैल्यू समझी कि लीडरशिप क्या होता है। इनोवेशन समझा कि इनोवेशन मार्केट में कैसे होता है। ठीक है ना बच्चे? ये आपकी सिर्फ एक डेमो क्लास थी। जूनियर एमबीए के फुल प्रोग्राम में आपको स्टार्टअप बिल्डिंग करनी सिखाई जाएगी, मार्केटिंग सिखाई जाएगी, बिजनेस प्लानिंग आपको सिखाई जाएगी, रियल प्रोजेक्ट्स देके आपको, मनी मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल मैं आपकी डेवलप करवाऊंगी, आपको टास्क देके। इस प्रोग्राम में कोई भी थ्योरी वाला काम नहीं होएगा कि मैं आपको थ्योरी रटवाऊं और उसका टेस्ट लूंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको सिर्फ रियल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आपकी स्किल्स को मैं डेवलप करवाऊंगी। कोई कंफ्यूजन बच्चे? अच्छा, जूनियर एमबीए की एक और खास बात है कि अगर हमारा कोई बच्चा किसी बिजनेस आइडिया लेके आता है, कोई बिजनेस आइडिया लेके आता है, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं कि अगर आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है तो हम उसमें खुद इन्वेस्ट करेंगे। तब तक के लिए एक चीज याद रखो कि इंडिया का फ्यूचर जॉब सीकर वाला नहीं है, वो फाउंडर्स वाला है। और कोई भी फाउंडर करते सीधा फाउंडर नहीं बन जाता, वो सीखते सीखते बनता है ना बच्चे? तो जो चीज आपको नहीं आती, मैं बैठी हूँ सिखाने के लिए, पर हम सीख सकते हैं उन चीजों को, राइट? कोई कंफ्यूजन? डर तो नहीं लगा मेरे से? ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। हैं। थैंक यू। बाय बाय।